अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। और पहले एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 3.4 में हमने किन चीज़ों को डिस्कस करना है और किन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ डेफिनेशन देखनी है और उन डेफिनेशन को समझने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? अ मैट्रिक्स ए इज साइड टू बी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एंट्रीज आर जीरो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके वतरी अरकान के निचले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। यानी आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब इसके लिए अपर ट्राइएंगुलर, लोअर ट्राइएंगुलर या ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के लिए मस्ट भी जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो यहां पे देखें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको तब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपर ट्राइएंगुलर और लोअर ट्राइएंगुलर कब होगा? अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा डायगोनल एलिमेंट्स के निचली जितनी भी एंट्रीज हैं अगर उनको जीरो कर दिया जाए तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? वो अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या मतलब है कि अगर हम इस एंट्री को जीरो कर दें, ये एंट्री भी जीरो हो, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, अगर ये एंट्री जीरो हो जाए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ही जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्राइएंगुलर कब होगी? अगर इस एंट्री को जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें और इसको जीरो कर दें और यहां पे कोई नंबर्स हो 3 4 5, ठीक है। अब देखिए डायगोनल के ऊपर की जितनी एंट्रीज हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वतरी अरकान भी इसको कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर इसके ऊपर की एंट्रीज जीरो के बराबर आ जाएं, सारी एंट्रीज जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की जितनी भी एंट्रीज हो जीरो हो, तो इसे लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारी एंट्री जीरो हो जाएं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारी की एंट्रीज को जीरो बना दिया जाए या सारी एंट्रीज जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। मींस अगर ये एंट्री जीरो हो, ये एंट्री भी जीरो हो और ये एंट्री भी जीरो हो, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक है, यानी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करें और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज करें और उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो है आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होता है जब जो है अगर उसी मैट्रिक्स कोई आपके पास मैट्रिक्स है, आपने बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर उसी मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, हमने इसको करना है। यानी आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए अब वो -a के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? -a, यानी माइनस का 1 मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स से और उसके बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो वो हर्मिशन कब होगा? अगर उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया जाए, फर्स्ट उस मैट्रिक्स का क्या लेना है? कॉन्जुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपके पास उसी के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, उसका ट्रांसपोज लें और वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हर्मिशन मैट्रिक्स। उसके पास क्यों हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है? अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका कॉन्जुगेट लें, उसका ट्रांसपोज लें और वो -a की इक्वल आ जाए, वो -a की इक्वल आ जाए, तो वो स्क्यू हर्मिशन होता है। इसके बाद है एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसका रैंक आपको अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ये जो तीनों टॉपिक हैं, एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि एचेलॉन फॉर्म जो है वो किसी भी मैट्रिक्स की किस फॉर्म को डिनोट करती है। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म होती है, ठीक है, कि अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर ट्राइएंगुलर, जैसा कि हम अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स असल में ही एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म होती है। लेकिन उसमें यहाँ पे एक बात जो है वो काबिल गौर है कि अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में जो है वो शर्त नहीं थी कि आपके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 1 हो, लेकिन एचेलॉन फॉर्म ये है कि डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1 1 होने चाहिए। क्या है कि आपके पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 0, 1, 4, 0, 0, 1। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके? 1 1 है, और डायगोनल्स के नीचे एलिमेंट क्या है? 0। तो किसी भी मैट्रिक्स की ये फॉर्म जो होती है वो मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म होती है। यानी अगर आपको कहा जाए कि आपको गिवन मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 बनाना है। 1 1 बनाने के बाद उस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी उनको हमें 0 बनाना होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स इस फॉर्म को क्या कहेंगे? एचेलॉन फॉर्म। इसके बाद है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या होगी किसी भी मैट्रिक्स की? आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म जहां आपके पास डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 1 हो, और उसके ऊपर की सारी एंट्रीज और नीचे के सारी एंट्रीज क्या हो जाए? 0 हो। डायगोनल एलिमेंट की एंट्रीज क्या हो? 1 1 हो, और डायगोनल एलिमेंट्स के निचले की एंट्रीज भी और ऊपर की एंट्रीज भी क्या हो जाए? 0 0 हो। तो किसी भी मैट्रिक्स की इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब किसी भी मैट्रिक्स का जो हमने अगर फाइंड करना है रैंक, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? वो देखेंगे हम उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को। ठीक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। पहले हमने क्या करना है? हमने उस मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बतानी है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर इसको लिया जाए, तो ये देखिए, इसको पहले हमने एचेलॉन, ये एचेलॉन फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, ये एचेलॉन फॉर्म हो गई। अब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर लिया इसको। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखें, ये वाली रोज चेक करें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं। इसको चेक करें, इसमें 1 और 4 हैं, तो ये भी नॉन जीरो रो है। इसको चेक करें, इसमें 0 0 और 1 है, तो ये भी नॉन जीरो रो है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हुई? 1 2 3। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास कितनी आ गई हैं? 3 आ गई हैं। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हैं, तो रैंक इस मैट्रिक्स का क्या होगा?
अगर आपसे पूछा जाए, ये मैट्रिक्स गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि इसका रैंक बताएं, तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म में जो कन्वर्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हमने चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। सो हम कह देंगे कि रैंक ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन। उसके बाद हमने पढ़ा एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले उसको एचेलॉन फॉर्म या फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को चेक करना है। जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी एचेलॉन फॉर्म में, वही असल में मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो स्टूडेंट्स मजीद उम्मीद है आप लोगों को आज का जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 3 का और 3.4 का, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज को देखना है। तो आज का लेक्चर जो है